देखने के बाद कि जानवर कौन, मतलब पढ़े लिखे जानवर आप इनको कह लीजिए, लेकिन जो मेनका गांधी ने कहा कि ये एक ट्रेंड सा है, मल्लापुरम जो जिला है वो सबसे खतरनाक है, सबसे हिंसक जिला है, 500 से 600 हाथियों की वहां पर हत्या की जाती है, इसी तरह से एक ट्रेंड सा बन चुका है। मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मैम मैं क्या सवाल पूछूं, सवाल तो कुछ नहीं, लेकिन बस तस्वीरें जो आपने देखी, जो मैंने देखी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जानवर कौन था उनमें, मतलब इतनी हैवानियत की हदें। स्मृति जी, तस्वीरें हम सबको स्तब्ध कर गई। उन्होंने एक आक्रोश भी राष्ट्र भर में पैदा किया कि जानवर कौन, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न हिंदुस्तान का एक एक नागरिक कर रहा है। ऐसा जघन्य अपराध शायद ही किसी को हाल फिलहाल में याद हुआ होगा, और वो भी एक गर्भवती हथनी के बारे में। मैं क्या शब्द, किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करूं, शब्द कम पड़ते हैं यहाँ। एक निर्जीव, एक असहाय, एक मासूम जानवर की निर्मम हत्या करना, और जानवर भी नहीं, मैं तो कहूँगी हाथी हमारे देश में आराधना का प्रतीक है। दक्षिण भारत में विशेषतः मंदिरों के साथ उनका एक सांस्कृतिक और सामाजिक और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक एक रिश्ता है, और ऐसे परिवेश में उसकी निर्मम हत्या करना और प्रशासन का सोते रहना, जब तक देश नहीं जागा तब तक प्रशासन सो रही थी। प्रशासन की चुप्पी क्या बताती है आपको? डर है, कुछ और है, स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है? जिसको इंसान की चिंता नहीं, उससे आप हाथी की चिंता की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रशासन ने ये संकेत दिया है आपको लोकली। कई लोगों ने इस बात के ऊपर परिचर्चा की कि प्रशासन जानता था कि इस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। तो जब ये एक नॉर्मल हो जाता है प्रशासन के लिए, तब राष्ट्र को जागृत होना पड़ता है ताकि प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करे। आपको लगता है केरल सरकार की कोई भूमिका इसमें होनी चाहिए थी? वन मंत्री केरल सरकार के, इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि मैम एक ट्रेंड सा है। कहा है, जैसे कि मेनका गांधी जी ने कहा और आपने भी आज घोषित किया अपने कार्यक्रम में कि एक ट्रेंड सा है उस क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र के जो स्थानीय प्रशासन की प्रणाली है वो इस विषय से अछूते ना होंगे, ना ही वो ये कह सकते हैं कि उनको ऐसे विषयों की जानकारी नहीं है। तो ट्रेंड का बनना अपने आप में इस बात का संकेत है कि इस प्रकार के एक मासूम जानवर की हत्या कोई नई बात नहीं है। तो अगर ये बार बार हो चुका है तो प्रशासन ने समाधान हेतु इनका संरक्षण क्यों नहीं किया? मौन स्वीकृति है या डर है या क्या है मैम, आपको क्या लगता है? स्वीकृति है। इस प्रकार का अपराध होता रहेगा और वो मूकदर्शक बनकर बैठे रहेंगे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो मैम कई हैं, आप जानती हैं, आप मेरे से बेहतर जानती हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो एक डेटरेंट हो? एक आखिरी सवाल, एक डेटरेंट के तौर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक सार्वजनिक बयान दिया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की अपेक्षा की है। तत्पश्चात कानून की मर्यादा में तो जो कठोर से कठोर सजा होगी वो निश्चित रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा। लेकिन साथ ही मुझे लगता है सामाजिक दृष्टिकोण से अगर इस प्रकार के जघन्य अपराधों की हमारे पास कोई भी जानकारी है तो मुझे लगता है हमें प्रोत्साहित करना चाहिए स्थानीय प्रशासन को कि इस पर कड़ी से कड़ी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर सांसद क्या राहुल गांधी की कोई भूमिका मैम? देखिए, राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो अमेठी के इंसानों के बारे में चिंता नहीं करते थे। अब वायनाड जाकर जानवरों की चिंता करेंगे, ऐसी मेरी उनसे कोई अपेक्षा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, आपने समय निकाला। क्योंकि राहुल गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, राहुल गांधी वहां से सांसद हैं, अब उनकी भूमिका बतौर सांसद क्या हो सकती है, क्या नहीं? कम से कम वो चिट्ठी लिख सकते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन को हरकत में आने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि केरल में लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, कोई पहली बार नहीं है।
ईरानी को भी आप सुन रहे थे, घोर निंदा उन्होंने की है, लेकिन हम यही कहते हैं कि बड़ी कवरेज इसलिए क्योंकि बेजुबानों की जुबान आज जी न्यूज बना है और हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, हम फौरन हाजिर होंगे।